दोस्तों, आज मैं आपको भगवान गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आपने जीवन में अनुभव कर लिया तो आपका जीवन सफल बन जाएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं। पुराने चीन की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे। बहुत समय तक चलते रहने की वजह से उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। वहाँ से कुछ ही दूर पर एक बरगद का वृक्ष दिख रहा था जिसके नीचे बहुत घनी छाया हो रही थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं और महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने के लिए लौट जाते हैं। और बहुत देर से चलते रहने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख भी जाता है और यह बात भगवान गौतम बुद्ध जानते थे। गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा कि शिष्य, आप बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की दो बार परिक्रमा करके वापस मेरे पास आ जाओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा भगवान गौतम बुद्ध ने बताया था। परिक्रमा करने के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य ने बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुन महात्मा बुद्ध अपने शिष्य से तुरंत बोलते हैं कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तालाब आवश्यक मिलेगा और उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहाँ सच में एक तालाब ही होता है। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न हो जाता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है तभी शिष्य की नज़र वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर पड़ती है। यह देख शिष्य मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है, इतने में दो बैल गाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकलती जाती हैं। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी हुई सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी पिए बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध को सब कुछ बात बताता है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य बोले कि हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास आ जाता है। सभी पानी पीकर अपनी अपनी प्यास बुझा लेते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में ये एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। तालाब का सब पानी तो गंदा हो गया था। उन्हें लगा कि जरूर ये बुद्ध की शक्ति है। उनमें से एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया। शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। और जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रही थी। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहाँ तालाब के पास पहुँचा तब तक सब दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था।
तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। और महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि उस समय आप लोगों ने सब्र नहीं किया होता और धैर्य नहीं रखा होता तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं। इन सब कारणों से आप कभी भी प्यास नहीं बुझा पाते और आप मर जाते। फिर इतनी बात बोलने के बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के बीच आज आई है वैसी ही स्थिति और मुश्किलों के दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल के दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर लेते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है। और कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं जहां हमें संयम बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहाँ पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार नहीं करते, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, फ्यूचर इंस्पायर्ड स्टोरी से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपने जीवन की उन अनमोल बातों और ज्ञान का बोध होता है जो हमें हमारे जीवन में बहुत काम आती है। अक्सर इंसान जिंदगी में आने वाली परेशानियों के बारे में सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, तो ऐसे में हमें ऐसी फ्यूचर इंस्पायर्ड स्टोरी से बहुत कुछ ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिलती हैं जो जीवन की मुश्किलों का सामना करने की ताकत देती है। यह फ्यूचर इंस्पायर्ड स्टोरी इंसान के मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संरक्षण करती है, जो मन में बनने वाली नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर इंसान को सही रास्ते की तरफ आकर्षित करती है। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना।